राजनीति एक बहुत बड़ा पहलू है और इन 6 से 7 महीनों में हमने इतने काम किए गिरिडीह शहर के लिए कि हमको ब्रांडिंग के लिए बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी पहचान, हमारा काम बन गया। कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं यतीन आनंद, आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइजिंग झारखंड। आज हमारे सामने गिरिडीह की प्रतिष्ठित समाजसेवी पूनम प्रकाश सहाय जी हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूनम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है आपके साथ शामिल होके। और मैं पिछले 32 साल से समाज सेवा का काम कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने 1989 में गिरिडीह की सीनियर महिलाओं के साथ और हमारी हम उम्र की महिलाओं के साथ इनर व्हील गिरिडीह का गठन किया था और उस समय एकमात्र नव युवती के रूप में हमको पोस्ट मिली थी क्लब एडिटर की, और बाकी सारी मेरी आंटी, चाची, मेरी मदर, इन लोगों ने पदभार संभाला था। बहुत सक्षमता से पिछले 32 सालों से काम करते हुए हम इस मुकाम पर पहुँचे कि हमको डिस्ट्रिक्ट का पदभार दिया गया और 7 साल डिस्ट्रिक्ट के सभी पदों का पदभार निभाते हुए मुझे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने का सौभाग्य 2014-15 में मिला। और मेरे मन की ये इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा नया करूं जिससे कि मेरे पद चिन्ह हमेशा के लिए डिस्ट्रिक्ट में बने रहें। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, मेरे ससुर डॉक्टर उमाशंकर सहाय, मेरी मदर वीना प्रकाश, दोनों ही मेरे चेयरमैनशिप काल में भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन उनका दिया हुआ जो प्रोत्साहन था मेरे मन में, वो हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। और हमने अपनी मदर की डेथ के 8 दिन के बाद भी डिस्ट्रिक्ट ISO मीट बेतिया में होस्ट किया और बहुत कुशलता से उसका संपादन किया। अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि आप जो समाज सेवा कर रही हैं, ये लगभग कितने वर्षों से समाज सेवा में आप जुड़ी हुई हैं? और अगर प्रेरणा की बात की जाए तो ये प्रेरणा आपके अंदर में कहाँ से आई कि मुझे आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, देश को कुछ देना? ये आपका जज्बा जो है, ये हौसला कहाँ से डेवलप हुआ? जब मैं स्टैंडर्ड 7th में इलाहाबाद में सेंट एंथनीज कॉन्वेंट में पढ़ती थी, उस समय रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद के कुछ रोटेरियंस हमारे स्कूल में आए। उन लोगों ने बच्चों से कहा कि आप लोग अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे जमा कीजिए, एक कैंसर हॉस्पिटल खोलना है जिसमें कि कैंसर पीड़ित लोगों को सहायता दी जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमको एक मनी बॉक्स दिया गया था। उस मनी बॉक्स में हमने अपने पॉकेट मनी से पैसे डालने शुरू किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया था और हम लोग को एक लिस्ट दी गई थी कि किसने आपको कितना डोनेशन दिया। तो मेरे फादर लॉयर थे, उनके पास बहुत क्लाइंट आते थे, तो हम उनके ऑफिस में जाके वो पेपर शीट रख देते थे और बोलते थे अंकल इसमें कुछ भी पैसा दे दीजिए। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि जब असेंबली में अनाउंस हुआ कि मैंने पूरे स्कूल में नहीं बल्कि इलाहाबाद के सभी स्कूलों में हाईएस्ट कलेक्शन करके दिया, और वो मात्र 95 रुपीज़ था। लेकिन वो 95 उस समय बहुत मायने रखता था। घर आके जब हमने अपने पेरेंट्स को बताया तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा, यही एक ऐसा काम है जिसके लिए जीवन भर तुम आगे प्रयास करते रहना। और मेरी माँ, हमारे घर में एक मेड काम करती थी, उसकी बच्ची को पढ़ाने के लिए, उसके कपड़े सिलने से लेके सारा काम वो उसका करती थी ताकि वो लड़की पढ़ लिख के आगे बढ़े, क्योंकि वो मेड के पास वो संपन्न भी नहीं थी और उसको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। तो ये 2 इंसिडेंट हमारी लाइफ में हमको इतना इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ा उसका कि हमने हर वक्त यही कोशिश करी कि हम किसको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी रंजना गांधी करके, हमको याद भी नहीं है आज इतने वर्षों के बाद जब वापस हम लास्ट ईयर उसके से मिले, तब उसने बताया कि मेरे पास कलर्ड पेंसिल और रबर तुम्हारे पास हमेशा होता था और हम तुमसे मांगते थे और तुम घर से लाके हमको देती थी। तो ये एक हमारे मन में ऐसा हमको लगा कि शायद ये मेरी देने की प्रतिभा थी जिसकी वजह से हम हर किसी की हेल्प करते जाते थे। हेल्पफुल भावना आपके अंदर में
मतलब कह सकते हैं कि बचपन से मैंने आप कोऑपरेटिव थी। हाँ। उसके बाद हमारी दूसरा सोपान मेरे लाइफ का था, जब हमारी शादी हुई तो हमारा घर गांव से घिरा हुआ है। अगल बगल हमारे घर के चारों तरफ विलेज के लोग रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी इनर व्हील से जुड़ी थी, मेरे फादर इन लॉ रोटेरियन थे, मेरे हस्बैंड रोटेरियन थे। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेरी माँ और मेरे फादर इन लॉ कभी भी किसी भी आए हुए व्यक्ति को घर से ना नहीं बोलते थे। जो भी आता था जिस चीज़ को लेने के लिए, तो वो उसको किसी न किसी तरह उपलब्ध कराते थे। फिर हमने बहुत सारी स्टोरीज अपने दादा ससुर की सुनी। वो गिरिडीह शहर के एक जाने माने हस्ती थे, बजरंग सहाय, और उन्होंने तो देश को आज़ाद कराने के लिए ही लड़ाई करी और जेल भी गए। तो जब ऐसे परिवार के बीच में हम पुत्र वधू बन के आए, तो वो मेरी बचपन की जो इच्छाएं थीं काम करने की और समाज की सेवा करने की, उसको एक बहुत ही सधा हुआ प्लेटफॉर्म मिला और इसके वो हमारे परिवार के हर सदस्य ने बहुत सराहा। और आज ऐसा दिन है कि हम कोई भी काम अगर सोचते हैं तो वो दूसरे दिन, चाहे मेरे पति के माध्यम से चाहे मेरे बच्चों के माध्यम से, जरूर हो जाता है और हमारा रास्ता अपने आप बन जाता है। अगर मैडम इनर व्हील क्लब गिरिडीह की बात की जाए तो आपने इसको पुनर्संगठित करने में अपनी ओर से काफ़ी मेहनत किया, या तो आपकी भूमिका सराहनीय है। तो इनर व्हील क्लब जो गिरिडीह का है, या कह सकते हैं इनर व्हील क्लब, ये लोगों की मदद कैसे करता है? आम लोगों को इससे क्या बेनिफिटेड है? देखिए, इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का गठन मेरा एक सपना था। पिछले 10 सालों से गिरिडीह के लोगों ने, विशेषकर रोटेरियंस ने, हमेशा कहा कि भाभी एक नया क्लब और बनाइए। गिरिडीह की डिमांड है कि एक नया क्लब यहाँ और बनना चाहिए। और ऐसा संजोग हुआ कि इस साल हमको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूनम ठाकुर जी ने स्प्रेड द विंग्स का डायरेक्टर बनाया। स्प्रेड द विंग्स की हमको अपनी संस्था के मेंबरशिप को भी बढ़ाना है और नंबर ऑफ क्लब्स को भी बढ़ाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का गठन किया। और मुझे बहुत बहुत अधिक हर्ष है कि विद इन 10 डेज हमारे साथ 57 महिलाएं जुड़ गईं और ये मेरे शहर ने 32 साल की सेवा का रिवॉर्ड दिया कि बिना अधिक प्रयास किए अपने आप से मेंबरशिप के लिए आते गए और हम लोग ने बहुत सरलता से। और इस काम में हमारी मित्र पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, जो कि अभी चार्टर प्रेसिडेंट है, इन्होंने पूरा साथ और सहयोग दिया। एक भी कदम पर ये पीछे हमारे साथ नहीं रही और यही वजह है कि हम लोग ने 24 घंटे के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा और अपने क्लब का निर्माण किया। अब हमारे क्लब का उद्देश्य शुरू से यही था कि जो कहो वो करो। अगर हमने सोचा कि हमको पार्क बनाना है तो हमने पार्क बनाया, और अगर हमने सोचा कि हमको महिला की शादी करनी है तो हमने की। और इन 6 से 7 महीनों में हमने इतने काम किए गिरिडीह शहर के लिए कि हमको ब्रांडिंग के लिए बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी पहचान, हमारा काम बन गया और आज गिरिडीह शहर में हमारे 57 मेंबर्स को नाम से लोग जानते हैं कि उस क्लब के कौन कौन से मेंबर्स हैं। अच्छा मैडम, जैसे अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं का दमन होता है, तो आप आगे बढ़ के काम करती हैं, आगे बढ़ के उन महिलाओं का या उन ज़रूरतमंद लोगों का मदद करती हैं। तो ऐसा कोई वाक़या बताइए जिसमें कि आपने किसी महिला का या तो किसी लोगों का आपने मदद किया, हेल्प किया, ऐसा कोई वाक़या बताइए। हमारे दर्शक चूँकि जानना चाहते हैं कि पूनम प्रकाश किस तरह का हेल्प करती है लोगों को। सर्वप्रथम तो हम अपने घर से ही शुरू करेंगे। मेरे एक चचेरे चाचा ससुर है, उनकी बेटी का निधन हो गया और उनके पति ने अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों को छोड़ दिया। वो अपने नानी के घर में दोनों बेटियां रहती थी। वो मेरी रिश्ते में भांजी हुई। तो एक लड़की को पढ़ने का बहुत शौक था उसमें, और वो पढ़ नहीं सक रही थी किसी भी तरह से, क्योंकि वैसा उनका आर्थिक स्थिति नहीं था, बूढ़े थे दोनों। तो हमने उस लड़की को 10th से लेके ग्रेजुएशन तक कंप्यूटर कोर्स, सिलाई सब सिखा के उसको इस लायक बना दिया कि वो आज अपनी जीविका खुद चला रही है और वैवाहिक जीवन में अच्छे से रांची में सेटल हो गई है। सुमन गौरीसरिया के घर पर तिल संक्रांत का फेस्टिवल मना रहे थे, काइट फेस्टिवल। उनके घर एक लेडी ने और एक उसके साथ एक लड़का आया, एक अप्रोच किया कि एक असहाय लड़की है, उसकी माँ बूढ़ी है और उसके भाई ने घर से निकाल दिया उसके पास
किसी भी तरह का सुख साधन नहीं है और उसकी शादी तय हो गई है लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अपने सारे मेंबर्स के सहयोग से बहुत इनिशिएटिव लिया। सेक्रेटरी का मेन सहयोग था, उसमें मेंबर्स ने भी सहयोग किया लेकिन उनका सबसे ज़्यादा सहयोग था। और उनके सहयोग से हमने अपने घर के प्रांगण में मंदिर में, हमारे घर में मंदिर है शंकर भगवान का, हमने वहाँ पर उस लड़की की बहुत श्रद्धा प्यार से 5-7 मेंबर्स की प्रेजेंस में शादी करी। और कोई ऐसा सामान नहीं था जो उसको हम लोगों ने नहीं दिया। और उसके घर को 3 महीने तक सक्षमता से चलाने के लिए राशन और बाकी चीज़ों को दिया ताकि वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके। अच्छा, गाँव में देखा गया है कि टैलेंट की कमी नहीं है, खास करके अगर महिलाएं की बात की जाए, बच्चियों की बात की जाए तो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन संसाधनों के अभाव में टैलेंट निखर नहीं पाता, या कह सकते हैं कि संसाधनों के अभाव में टैलेंट दम तोड़ देता है। तो उस तरह के जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या तो क्या कुछ प्रयास आप करना चाहेंगे उस तरह के महिलाओं के लिए? हमने सबसे पहले तो आज से 8 साल पहले एक व्यावसायिक और प्रशिक्षण केंद्र खोला था लड़कियों के लिए गांव की, क्योंकि हमारे आसपास गांव के लोग रहते हैं और हम उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए हमने खुद बिना किसी टीचर के रखे हमने 4 साल तक लगातार उन लोगों को सिलाई, तो बहुत सिंपल चीज़ आज की डेट में हमने उन लोगों को बहुत चीज़ सिखाई, चाहे वो एनवेलप बनाना हो, पैकेट बनाना हो, कैंडल बनाना हो, क्राफ्ट के वर्क, जिसमें हमने उनके टैलेंट को ऑब्जर्व किया। और उसमें से 2-3 लड़कियां ऐसी हैं कि अगर उनको आज सारे संसाधन उपलब्ध हो जाएं तो वो कोई बड़ा बुटीक चला सकती हैं। और मेरा वो प्रयास है कि उन तीनों को हम ऐसा जगह पर सेट करें, तब हमारे लाइफ का मेन मकसद उस प्रशिक्षण केंद्र को चलाने का सफल हो पाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी हमारे क्लब की तरफ से 3 प्रशिक्षण और व्यावसायिक केंद्र और स्थापित किए हैं, ताकि उन लड़कियों को सेल्फ सफिशिएंट बना के, सिखा देने से और दान देने से काम पूरा नहीं होता है। उन लोग को इस लायक बनाना है कि वो बिना मांगे अपने आप से 4 पैसा कमा सकें और अपनी ज़िंदगी हम लोग के जैसी जी सकें। ये हमारा प्रयास है। और गांव में ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिन लड़कियों के पास टैलेंट है उनके इन-लॉज उन लोग को परमिशन नहीं देते हैं कि आप बाहर जाके सीखिए, और जिनके पास टैलेंट नहीं है वो तो सीख भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि विलेज के हर जगह जाके लोग हमसे ये भरोसा करते हैं और हमारे से इतना प्रभावित हैं कि वो हमारे घर के कैंपस में किसी भी समय कभी भी कुछ भी सीखने के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। अच्छा मैडम, एक प्रश्न हमारा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि झारखंड की अगर बात की जाए तो महिला उत्पीड़न में झारखंड का 3रा नंबर में इंडिया में स्थान आता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि महिला उत्पीड़न, खास करके अगर गाँव की बात की जाए तो बहुत सारी महिलाएं उत्पीड़ित होती हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो दब जाती है, क्योंकि महिला आयोग है उसके समर्थन करने के लिए, लेकिन महिला आयोग जो है वो गांव तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और उस तरह के जो महिलाएं हैं उनके आवाज़ को बुलंद किया जा सके, इसमें पूनम प्रकाश सहाय क्या करना चाहती है, आगे बढ़ के एक इनिशिएटिव क्या लेना चाहती हैं आप? सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी 1.5 साल पहले हम महिला आयोग के एक कार्यकारिणी समिति में हमको शामिल किया गया है, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। जो बात आप बोल रहे हैं ये मेरे दिल के करीब है, क्योंकि किसी की लड़की को कोई भी तकलीफ़, किसी महिला को कोई परेशानी होती है, फिर वो हमको इतना विचलित कर देता है कि हम उसके लिए तन मन धन से लग जाते हैं, और उसको जब तक हम पूरी तरीके से मदद नहीं करते, चाहे वो हम दोस्तों की हेल्प लेके करें, चाहे अपने मन से करें, चाहे घर वालों का सहयोग लें। तो अब हमारा उद्देश्य यही है कि जब हम उससे जुड़ भी गए हैं तो ये आवाज़ जो महिला उत्पीड़ित हैं उनको हम वहाँ तक ले जाएं, उनकी आवाज़ को और उनकी बातों को। लेकिन एक साथ और बताना चाहते हैं कि चूँकि हमारे पति लॉयर हैं, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा गांव का आता है जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो उसमें हमको हेल्प करते हैं, और लीगल एस्पेक्ट जो है उसमें पूरा वो सहयोग करते हैं, गाइड करते हैं कि इसको कहाँ भेजो जहाँ से कि तुमको इनके लिए मदद मिल सकती है। चाहे वो
इंस्पेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसडी हो, जहाँ पर हमको उस लड़की को भेजना है, तो जितना उसमें लिखने का काम रहता है, एप्लीकेशन बनाना है, ड्राफ्टिंग करना है, वो सारा चीज़ हम अपने पति के सहयोग से करते हैं उनके गाइडलाइन पर। और उस लेडी को अभी तक हमने बहुत सारी लेडीज़ को इस तरीके से मार्गदर्शन किया है, अपने परिवार की भी एक लेडी को किया है, और दूर के रिश्ते में हैं वो मेरे, उनकी भी परेशानियां थी, उनको भी हमने आगे बढ़ा गाइड किया। गांव की 4-5 लेडीज़ को हमने उनकी लाइफ को पूरी तरह सुरक्षित किया। वो इस तरीके से कि मेरे घर में एक मेड काम करती थी और उसका हस्बैंड वही गांव की एक दूसरी लड़की के साथ रहना चाहता था और इसके 2 बच्चे थे, तो वो लड़की के साथ भाग गया, उसने शादी कर ली। तो हमने अपनी मेड को कहा कि तुमको अगर वो नहीं रखना चाहता है तो तुम उसके पास कभी मत जाओ, और अगर तुमको जाना है तो तुम कानून के सहायता से जाओ, लिख पढ़ के जाओ, और ऐसे बार बार छोड़ के जाना आना, क्योंकि वो उसकी फितरत है, वो तुमको छोड़ना भी नहीं चाहता, दूसरे के साथ रहना चाहता है। तो आज हमने उसका ये निपटारा किया और इसमें पूरा सहयोग हमारे हस्बैंड ने किया, और वो लड़का जिसके साथ गया था उसके साथ शादी करके अपना जहाँ भी रह रहा है, यहाँ नहीं है वो, लेकिन वो औरत अपने घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के फिर कॉलोनी का उसका हमने पैसा पास करवा के उसका फंड दिलवा दिया ताकि वो अपना घर बना ले, और आज उसका घर भी बन गया, वो अच्छे से अपने घर में खुशीपूर्वक रह रही है। अगर मैडम बात की जाए राजनीतिक प्लेटफॉर्म की, तो क्या आप राजनीतिक में आना चाहती हैं? क्योंकि लोगों का एक सपना होता है कि राजनीतिक में आने के वजह से वो ज़्यादा लोगों को मदद कर सके, क्योंकि उनका एक दायरा बढ़ जाता है। अभी फ़िलहाल सीमित दायरा में आप काम कर रही हैं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आती हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, तो उस तरह से इसको आप कैसे देखती हैं? हम राजनीति में तो कभी भी नहीं आएंगे। राजनीति एक बहुत बड़ा पहलू है, और आज के समय में कोई भी राजनीति से जो जुड़ा है उसको कभी भी, वो कितना भी फेयर होके काम करेगा, उसको कोई पार्टी काम करने नहीं देगी। और हमारी सोच बचपन से ये है, जो काम करो मन से करो, ट्रांसपेरेंट करो, किसी के दबाव में नहीं करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करो। तो ट्रांसपेरेंट काम जब करना है, मेरी सोच है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी जगह है, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन हम अपने समाज सेवा का काम अपने इनर व्हील से, रोटरी से, और भी संस्थाएं हैं, हम 2 स्कूल के पेट्रन मेंबर भी हैं, उस स्कूल में भी काम करते हैं, उन लोग को पूरा सहयोग करते हैं। पचम्बा के दोनों स्कूल हैं, और एक स्कूल में हम सेक्रेटरी हैं और एक स्कूल को तो पूरा गार्जियनशिप ही हम देते हैं, और हम इसी प्लेटफॉर्म से जीवन भर काम करना चाहते हैं। और हमको उम्मीद है कि अभी जो हमने क्लब बनाया है, ये क्लब हमको बहुत उस ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। मेरे इतने अच्छे मेंबर्स हैं, इतने एंथुजियाज्म के साथ, इतने कोऑपरेट होकर काम कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब हम गिरिडीह को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी हमारे सामने पूनम प्रकाश साहे जी, जो कि इनर व्हील सनशाइन क्लब की अध्यक्ष भी हैं और विभिन्न क्लबों से जुड़ी हुई हैं और समाज में अपनी सेवा दे रही हैं। खास करके अगर महिलाओं की बात की जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो उस तरह की जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो इनसे मदद लेना चाहती हैं या तो इनसे गाइडलाइन लेना चाहती है, वो मदद ले सकती हैं, और किसी भी तरह का समस्या हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।